हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीकी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो अगेन हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेट 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि हमारा जो ऐप है गीकी बैंकर्स ऐप, ठीक है, जहाँ पर आपको मिलता है MCQs लेक्चर वीडियो, ठीक है, और यू कैन व्यू PDF, ठीक है। तो ये आपको मिलता है। हमारा 2 कोर्स है, एक जो है वो MCQs के लिए है बस, जहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और एक जो है वो फुल है, उसमें जो है वो लेक्चर और प्लस MCQ जो है वो दोनों मिलता है। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी यदि आपका सजेशन रिक्वेस्ट कुछ भी है तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए हमें, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि विच OSI लेयर आर नॉन एज सेगमेंट। तो जहाँ पे पैकेट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो सेगमेंट हम लोग कहाँ बोलते हैं? ये बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, है ना। जैसे फिजिकल लेयर में आप बिट बोलते हो, डेटा लिंक लेयर में आप फ्रेम्स बोलते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट बोलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में वही चीज़ को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट द इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP मॉडल टू फाइंड द MAC एड्रेस दैट करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक IP एड्रेस। तो देखिए, यदि आपको जो है, ठीक है, MAC एड्रेस फाइंड करना है, यानी IP एड्रेस से MAC एड्रेस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये यदि उल्टा हो, यदि यही MAC से IP फाइंड करना होगा, तो हम लोग करते हैं RARP, ये होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्या है? विच लेयर इन द OSI मॉडल यूजेज पोर्ट नंबर टू इंश्योर दैट द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा टू एप्लीकेशन। अच्छा, एक बात बताओ, सोचिए, पोर्ट नंबर, पोर्ट पे क्या होता है? प्रोसेस रन करता है, और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो पोर्ट लेवल पे जब भी पोर्ट नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल यूजेस पोर्ट नंबर्स टू डायरेक्ट डेटा सेगमेंट टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेसेस। दिस लेयर इंश्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड एक्यूरेटली एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस टू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। यानी एक प्रोसेस को, यदि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कुछ डिलीवर करना है तो उस पोर्ट पे डिलीवर करेंगे जिस पोर्ट पे वो प्रोसेस रन कर रहा है। नेक्स्ट, विच लेयर इनकैप्सुलेट्स दिस सेगमेंट इनटू पैकेट। मतलब कौन सा लेयर जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्या कि कौन सा लेयर में जो डेटा यूनिट है उसको हम पैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट निकलता है मान लीजिए, और नेटवर्क लेयर पे जाके उसको एज अ पैकेट ट्रीट करते हैं, तो आंसर नेटवर्क लेयर। मतलब इन द OSI मॉडल द नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेट्स सेगमेंट्स इनटू पैकेट्स। दिस लेयर प्रोवाइड्स रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग फंक्शनैलिटी टू ट्रांसमिट द पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट। तो सेगमेंट से पैकेट में कौन कन्वर्ट करता है, ये कौन इनकैप्सुलेट करता है? तो दिस इज नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्या है? एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल वुड रूटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेट। तो रूटिंग प्रोटोकॉल जब भी ऑपरेट करने की बात आती है, जब भी रूटिंग की बात आती है, तो दिस इज नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये होता है नेटवर्क लेयर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विच लेयर हैंडल्स द फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन OSI मॉडल। ठीक है, या नहीं, OSI नहीं, TCP/IP, ये हमारा है TCP/IP। तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल यहाँ पे कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है।
द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP सूट is responsible for flow control and error control. It ensures reliable data transfer by managing data flow between systems and correcting errors that occur during transmission. So this is transport layer. Which normal form is concerned with the removal of transitive dependency? Transitive dependency किस normal form में हटाते हैं? तो ये होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि हम लोग ट्रांजिटिविटी को रिमूव करते हैं. तो क्या हो गया कि द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज एम्ड एट रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन डेटाबेस डिजाइन विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी. तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट ऑल फॉरेन की वैल्यू इन अ डेटाबेस आर वैल्यूज इन अनदर टेबल. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. जब भी फॉरेन की से रिलेटेड आए ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल. एक एंटिटी इंटीग्रिटी भी होता है, एंटिटी ENTITY एंटिटी इंटीग्रिटी. तो ये होता है हमेशा प्राइमरी की से रिलेटेड, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. Which locking protocol is designed to prevent deadlock in a DBMS? DBMS में कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो आपको लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो डेडलॉक को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. तो हेल्प कौन सा करता है, उसको बोलते हैं टू फेज लॉकिंग. ठीक है, टू फेज लॉकिंग. नेक्स्ट, What does the cardinality refers to in the database context? Cardinality का क्या मतलब होता है? तो cardinality का मतलब एक ही चीज होता है कि नंबर ऑफ टपल्स. टपल्स मतलब रिकॉर्ड, मतलब रोज. ठीक है, इन अ टेबल. ठीक है, और ये क्यों यूज किया जाता है कार्डिनलिटी? तो ये इसलिए यूज किया जाता है डिस्क्राइब द साइज ऑफ. किस लिए किया जाता है कार्डिनलिटी? द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा. ठीक है, तो हमारा आंसर कार्डिनलिटी में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल. द नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इज कंसर्न विद द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटिटीज एंड रिलेशनशिप है, तो हो जाएगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. क्या हो जाएगा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. नेक्स्ट देखिए, which SQL clause is used to remove duplicate from the result set of a query? तो यदि हमको डुप्लीकेट को नहीं लाना है तो आप डिस्टिंक्ट यूज करते हैं ना, क्वेरी में डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हो. तो द डिस्टिंक्ट क्लॉज इन SQL इज यूज टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट ऑफ अ क्वेरी, इंश्योरिंग दैट ईच रो रिटर्न इज यूनिक. ठीक है, कि हम लोग डिस्टिंक्ट कर देते हैं. Which of the following is not a key feature of agile software? देखिए, एजाइल जो है ना आजकल जो चलता है, जहाँ पे लोग स्प्रिंट में काम करते हैं. एक स्प्रिंट अमूमन 14 डेज का होता है. फिर यहाँ पे स्क्रम मास्टर होता है, और ठीक है, जो एक तरीके का आप समझ लो टीम लीडर टाइप का बिहेव करेगा. ठीक है, जो बताता है रिक्वायरमेंट, काम डिस्ट्रीब्यूट करता है. एक बार 14 डेज का काम हो गया तो फिर डेमो वेमो ये सब लोग करते हैं. तो एजाइल जो जनरली था ना, वो इसलिए था कि काम को जल्दी किया जाए. ठीक है, तो काम को जल्दी करने के लिए था. और इस वाटरफॉल में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाएगा तो होगा, चेंज को एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है. तो एजाइल में ये सब चीज़ नहीं है. ठीक है, एजाइल जो है ये मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देता है. ठीक है, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं है. ये इट फोकसेस मोर ऑन वर्किंग सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर कोलैबोरेशन. ठीक है, तो ये हैवी एम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन ये गलत है, इस पे ध्यान नहीं होता है. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट इफिशियंट फॉर क्यू इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो आप एरे भी यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हो.
ठीक है, दोनों यूज हो सकता है, ये भी, लेकिन यदि हम इफिशियंसी की बात करेंगे तो लिंक लिस्ट इज मोर इफिशियंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, इफिशियंट इंसर्शन और डिलीशन है बोथ एंड में, क्यू में। ठीक है, तो क्यू के लिए लिंक लिस्ट, वैसे आप एरे से भी कर सकते हो, इफिशियंट ज़्यादा लिंक लिस्ट है। What is the primary function of dynamic routing protocol like RIP and OSPF in network layer? ठीक है, तो ये क्या है, देखिए क्या है ना कि जो RIP है, RIP का क्या मतलब है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और OSPF क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये हो गया। तो ये जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है ये RIP, ये मतलब रन टाइम में डिसाइड करता है कि भाई कौन सा पाथ चूज करना है। तो पहले तो यदि हमसे कोई क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, तो भाई प्राइमरी फंक्शन तो ये हो जाएगा टू एडजस्ट रॉट बिटवीन नोड्स डायनामिकली, तो हाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये क्या करता है कि एडजस्ट रॉट्स बिटवीन नोड्स डायनामिकली बेस्ड ऑन करंट नेटवर्क कंडीशन टू इंश्योर इफिशिएंट डेटा डिलीवरी। ठीक है, क्या है हमारा which algorithm is particularly effective for minimal spanning tree and network flow problems? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि which algorithm is particularly effective for minimum spanning tree and network flow problem? तो इसके लिए क्या होता है हमारा प्रीम्स एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इफेक्टिव फॉर फाइंडिंग अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इट्स अ ग्रीडी एल्गोरिदम, इट्स अ ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज यूज्ड इन द IPv4 नेटवर्क टू डायरेक्ट अ पैकेट टू ऑल होस्ट ऑन अ लोकल नेटवर्क सेगमेंट? तो इसमें जो है हम लोग कौन सा किस टाइप का एड्रेस यूज करते हैं? तो ये ब्रॉडकास्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मतलब एक से सारे पे, जो भी जितने भी नेटवर्क में है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग के बारे में इसमें से सही क्या है? देखिए कि मशीन लर्निंग क्या है कि एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना ये सबसेट है, इट इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच लाइन एक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी? तो एक ही होता है LS, लिस्ट भी हम लोग बोलते हैं LS कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? देखिए क्या है पॉलीमॉर्फिज्म में, क्या होता है ना कि बेस क्लास में कोई मेथड है, अब आपने उसको डिफाइन किया हुआ है हर चाइल्ड क्लास में, तो अब जिसका भी इंस्टेंस बनाओगे और जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो उसका मेथड कॉल होगा, जबकि नेम और सिग्नेचर दोनों एक ही रहेगा उसका मेथड का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू कंटेन द सेम मेथड ड्यूरिंग अ नेम बट विद डिफरेंट फंक्शनलिटी। मैंने C++ में काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत बताने की ज़रूरत है, आपने पढ़ा होगा, और वो फ्री वीडियो ही है, यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़ा हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो वाटरफॉल में वही है कि चेंजेज को ना इट डजंट हैंडल चेंजेज वेल, चेंज को जो हैंडल करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इफिशियंटली चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन?
तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यदि आपको पैरेंथेसिस का बैलेंसिंग चेक करना है तो एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, वो है स्टैक। ठीक है, यदि आपको पैरेंथेसिस का बैलेंसिंग चेक करना है तो आपके पास है स्टैक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज टाइपिकली यूज टू इम्प्लीमेंट LIFO। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही याद करिए ना, मुझे प्लेट वाला एग्जाम्पल रहता है कि वॉश कर करके एक के ऊपर रख रहा है, जो सबसे लास्ट में रखेगा उसी प्लेट को पहले उठाता है, तो ये होता है स्टैक। तो LIFO आ गया तो स्टैक आ जाएगा। अब यदि मान लीजिए FIFO रहता तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्यू हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ठीक है, और आपका क्वेश्चन, आपका जो है वो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो आपको यदि प्रैक्टिस करने के लिए MCQ चाहिए, आप चाह रहे कि अनलिमिटेड टाइम आप प्रैक्टिस कर सको, तो आप जाइए और हमारा जो ये गिकी बैंकर्स ऐप है, यहाँ जा करके आप मॉक को परचेज कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फुल कोर्स भी है जहाँ पे हम लोग लेक्चर और MCQ दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कुछ भी यदि आपका सजेशन, रिक्वेस्ट कुछ भी है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज हियर एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस एनी टाइम। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग। और हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए है। क्वेरी कॉल के लिए तो पहले ही बता दिया हुआ है। तो अगेन थैंक फॉर वॉचिंग।